ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपोर से ताल्लुक रखने वाले खुर्शीद अहमद भट्ट कश्मीरी जाफरान की पहचान बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। खुर्शीद अहमद का कहना है कि उसका खानदान पिछले 100 सालों से इस सनत के साथ जुड़ा हुआ है और वो आज भी इस रिवायत को कायम रखे हुए हैं। खुर्शीद अहमद का कहना है कि पिछले कई सालों से जाफरान की पैदावार में कमी दर्ज की जा रही है और वो चाहते हैं कि सरकारी सतह पर इसको बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। खुर्शीद अहमद जाफरान उगा भी रहे हैं और इसकी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने मुल्क में ही जाफरान फरोख्त करते हैं। एक्चुअली मेरे परदादा ने स्टार्ट किया था और आज की डेट तक हमारा 100 साल के ऊपर से इस ट्रेड में हो गया, ये ट्रेड कैरी करते हुए। और मैं 4th-5th जनरेशन हूँ जो मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये गोल्डन क्रॉप अपना। इंडिया में सबसे बेस्ट जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट केसर मानी जाती है वो है इंडिया की केसर, मतलब कश्मीर की केसर, पामपोर की सैफरॉन टाउन। ये बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में सैफरॉन टाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सैफरान उगती है। और हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन कुछ बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोडक्शन दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ आ रही है। उसके बहुत से रीजंस है, मतलब वक्त पे बारिश न आना और जो हमारे सैफरॉन फील्ड्स है उनके करीब इलीगल कंस्ट्रक्शन का होना और उनके करीब ये सीमेंट फैक्ट्रीज का जो धुआं आता है उसका आना, ये कुछ 3-4 कारण है जिससे हमारी प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमने अपनी छोटी पैकिंग लॉन्च की 1993 में डॉली गोल्ड के नाम से, ताकि आम इंसान तक ये छोटे छोटे जो 10,000 एफर्ट नहीं कर पाएगा उसको छोटी छोटी पैकिंग में, जैसे हमने 1/2 ग्राम में स्टार्ट किया, ये कोई भी ले सकता है, 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 5 ग्राम में, 10 ग्राम में। तो इससे हमारी डिमांड जो है ना पूरे इंडिया में ही है, हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरा रामबन के सब डिवीजन गोल्ड के सिंगलदान